आज जब सब हम लोग मेहनत करते करते हम लोगों के रेखे किया आगे, तब ये हम लोग अपनी अपने आस्थान बनाया था। कि जाएंगे क्या करेंगे? बेचे पैसा भाई पूरा छीछा लेदर है हम लोगों का, देखो चेक करो भाई। देखिए अभी इनके हाथ में चोट भी लगी हुई है और ये देखिए अभी कमरे लैट्रिन बाथरूम एक कमरा है, एक मतलब 2 कमरे दिया हुआ है, एक इधर कमरा दिया, एक इधर कमरा दिया। बात को धुलते हैं ना, साबुन लगाते हैं ना, तो इस तरीके से बाता है जैसे तेजाब किसी ने गिरा। ये तो उजाड़ दिया गया, मतलब सरकार रंग की ज़मीन थी, मतलब तो सरकार अपनी ज़मीन ले लोगों को आवाज़ दिया गया है, ऐसी कुछ कमियां होंगी। हमारी किस्त बांधेंगे तो अब जो भी भैया किस्त रखेंगे, अब चाहे अपना तन मन बेच के हमको उनका देना पड़े। तो ये गरीबी, ईश्वर न करे किसी को गरीबी दे, लेकिन जब गरीबी भगवान देता है, ईश्वर देता है, तो मजबूरियां देखिए कि अपने घर का पालन पोषण करने के लिए इंसान रात के रात में जागता है और ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें इकट्ठा करता है। आप देखिए ठेले पे देखिए कि इनसे कुछ इनकी आर्थिक मदद हो जाए ताकि, तो आप सोच ही सकते हैं कि गरीबी का आलम क्या होता है। तो आप बताइए कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि मतलब कि मजबूरियां करवाती हैं? मजबूरियाँ करवाती है हम लोगों को, और अब हम ही लोग घर का खर्चा चलाते हैं, आदमी लाचार है, और अभी दवा गोली खाना पीना दुनियादारी हर चीज़ हम ही लोग पूरा करते अपना घर का। मतलब घर में आप ही कमाने वाली? हाँ, घर में कौन कौन आप? हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। और आप हैं? और हाँ, कोई पुरुष वगैरह? पुरुष वगैरह सब रहे, बुजुर्ग रहे, खत्म हो गए। खत्म हो गए। मतलब आप पूरी जिम्मेदारियां आपके परिवार की आपके ऊपर है। तो ये सब काम तभी करती करते अच्छा, जैसे कि कुछ योजनाएं हैं सरकार की तरफ से कि गरीबों को दी जाती है राशन वगैरह, जैसा कि ऐसा कुछ आपका राशन कार्ड वगैरह बना है या आपको दिया जाता है, कुछ मिलता है या नहीं मिलता? मिलता है, बहुत कम मिलता है राशन, मिलता है, बहुत कम राशन मिलता है। हाँ, मतलब उतने से पूरी नहीं हो पाती। उतने से पूरे नहीं हो पाता। 8 लोग खाने वाले 10 लोग तो 5-5 किलो मिलता है एक लोगों को, तो कहाँ घर में 4 लोग हैं तो 20 किलो हो गया। हाँ हाँ, हम लोग को 25 किलो 25 किलो पूरा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। कोटेदार खा तो नहीं लेते हैं? नहीं, पूरा देते हैं? पूरा देते हैं। सही बताइएगा। हाँ मिलता है, 5 जने हैं हम लोग को, 5 किलो में 1-1 किलो मिलता है, क्या 25 किलो राशन। अच्छा, जैसे अब ये सरिया लेके जाएंगे क्या करेंगे इसका? बेचे पैसा कमाने का। पैसे कमाएंगे जब तो खाएंगे, खाना राशन लाएंगे, पकाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। भाई इसका भी वीडियो बना दो। हाँ, कर दो। गर्मी से बचने के लिए हैं? क्या करे, नहीं पैसे रहा तो 5 रुपया अपना लेके खा ली। मेहनत की कहानी करता है भाई सरिया। मेहनत किसी भी काम में तो मेहनत देखो करना भाई है। पूरा छीछा लेदर है हम लोगों का, देखो चेक करो भाई। देखिए अब किस इनके हाथ में तरीके से चोट भी लगी हुई है और हाँ। ये देखिए अभी पैर में दिखाई नहीं रहे सब, 1 किलो पूरा सब फटा हुआ है। जिस समय हम लोग जब हाथ को धुलते हैं ना, साबुन लगाते हैं ना, तो इस तरीके से बाता है जैसे तेजाब किसी ने गिरा। अच्छा, पसीना भी होता होगा तब? सब वैसा ही सेम महसूस होता है भाई। लोगों को लगता होगा कि हम लोग तोड़ के लेके जा रहे हैं, बहुत फायदे में है भाई, मेहनत भी बहुत है। अरे ये क्या होगा, ये जाके कहीं डंप हो जाएगा, इससे अच्छा आपके काम में आ तो रहा है। पैसा हम लोग कमा लेंगे। अब अगर हम लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं तो कोई चोट भी खा रहा है, कोई चपेट भी खा रहा है। बस यही है कि हम लोग अपने तो नहीं हो रहा कि निकाल रहे हुए तो नहीं जा हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतनी मेहनत कहीं और भी करेंगे तो पैसा वही मिलेगा, मगर हम लोग ये काम नहीं करते ना, हम लोग ये काम नहीं करते हैं, तो इस वजह से हम लोग जहाँ मलबा टूटता है तो हम लोग जितने भी हुए। इंसान सोचिए कि क्या होता है कि कहीं से कुछ चंद पैसे मिल जाए, हम अपना परिवार चला ले, तो आप नहीं भैया, जो भी है सब सही है, कुछ कमी नहीं है, कमी नहीं है। खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं, सब चीज़। परिवार सुखी रहे बस। हाँ बस, बाकी है आगे को कौन देखा है, किसी ने देखा है, बस। भाई आप लोग मेहनत करते रहिए, तरक्की जरूर। क्या छोटू, क्या नाम है? अली। कैसे सरिया तोड़े बताओ? हाँ, तोड़ लेते हैं कभी कभी 4-5। 4-5? हाँ। हाथ दिखाओ अपना। गंदे। अरे तो गंदे है तो तोड़े हो तो गंदा तो हो गए। चोट वोट तो नहीं लगी कहीं? चोट तो नहीं लग जाती? नहीं। आराम से तोड़ते हो ना? हाँ। अच्छा, क्या करते हो फिर बताओ? इतने छोटे से हो, तोड़ते हो, फिर उसको क्या करते हो? बेचते हैं। पैसा किसको देते हो? अपने पास? मम्मी से। मम्मी को दे देते हो? और स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, जाते। कहाँ पढ़ते थे? KPS हाई स्कूल। अब अब अभी वहीं पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ पढ़ाई करो भी। तुम छोटे हो, ये कर रहे हो फ्री टाइम में, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई करो ताकि ये सब काम ना करना पड़े, ठीक है? ठीक है। हाँ, पढ़ाई ज़रूर करना, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि वो आगे बढ़ा देगा।
अगर आपको नॉलेज हो जाएगी, कुछ शिक्षा ले लोगे, पढ़ लोगे, तो ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बहुत छोटे हो, ठीक है, ये तो मम्मी का हाथ बटा रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई करोगे तो ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तब तुम्हें जो है अच्छी नौकरी मिलेगी, बढ़िया जगह ऑफिस मिलेगी, आप बता रहे पढ़ाई की, ठीक है। चलिए, तो ये थी बच्चे थे, देखिए मेहनत करते हैं, अपने परिवार का हाथ बटाते हैं किस तरीके से। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवानी चाहिए, तो उनकी मानसिकता है कि पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है कि नीचे स्तर से लोगों को ऊपर पहुंचाता है। जो ऊपर भी गए हैं वो नीचे से गए हैं, पढ़ाई करके गए हैं, बिना पढ़ाई किए कोई इंसान, अगर आपकी जितना शिक्षा होगी आप उतने ही स्तर तक जा सकते हैं। तो इसमें किसी को बुरा लगता है तो उनकी मानसिकता है कि दूसरे खुद ना पढ़े हैं तो दूसरे को पढ़ने भी ना दे। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई करना बेटा, किसी की बात में मत आना, ठीक है। चलिए, अकबर नगर के निवासी है, ये इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है? हमारा नाम टेंची है, रहने वाले अकबर नगर के हैं, ठीक है। नौकुश नगर में भी मेरा मकान है। हमको बहुत अच्छा नहीं लग रहा जब अकबर नगर टूटा है, बहुत खल रहा है। में क्या काम करते हैं? जी हम कबाड़ का काम करते हैं जी। तो यहाँ कब से रहे? जी यहाँ से कम से कम हो रहा 16-17 साल जी। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनके पास कागज़ है या राशन कार्ड था, कुछ भी है, उनको सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बसंत कुंज में मकान दे रही है, ऐसा कुछ है? दिया है, उसके बाद में 3500 रुपये महीना कॉलोनी भी, मतलब हमको महीना भी देना पड़ेगा, फ्री सरकार ने दिया कॉलोनी। 3500 रुपये, मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं 5000, आप कह रहे हैं 3500? जी जितना, जी हाँ, जितना स्क्वायर फीट में है कुछ ऐसा? कितने कमरे, लैट्रिन, बाथरूम? एक कमरा है, एक मतलब 2 कमरे दिया हुआ है, एक इधर कमरा दिया, एक इधर कमरा दिया, बाकी किचन है, बाथरूम है, सब कुछ है। नाला है था ना, तो इसके जरिए तो उजाड़ दिया गया, मतलब सरकार रंग की ज़मीन थी, मतलब तो सरकार अपनी ज़मीन ले, लोगों को आवास दिया गया है, ऐसी कुछ कमियां होंगी, क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों को वहाँ व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था तो बढ़िया दिया, बाकी कोई कमी नहीं है। जब अब वहाँ पे अच्छा थोड़ा नहीं लगा, अब लगने लगेगा, अच्छा रहेंगे 2-3 महीना। मकान बदलने में तो थोड़ा तो टाइम तो लगेगा, दिक्कत तो बहुत है। अब क्या जाना है, वहाँ कोई कारोबार है ना, कोई काम धंधा भी है, भाई काम धंधा भी है हमारा, या 20 लाख पे काम धंधा करते थे, अब वहाँ से हमको जाना दूर पड़ रहा काम धंधा, अब धीरे धीरे रह रहे थे। चाहते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे थे कि क्या यहाँ पे सारे समुदाय के लोग रहते थे या एक ही समुदाय? नहीं, सब मिल के रहते थे भाई, सब मिलकर जी, हिंदू मुसलमान सब हिंदू मुसलमान सब एक था भाई। मेरे यहाँ अकबर नगर में कोई दिक्कत ना, कोई ना परेशानी, हम लोग खुशी खुशी आराम से रह रहे थे। अभी अब क्या किया जाए, उजाड़ गया, अब इसके हम आगे क्या कर सकते हैं भाई। चलिए, बस इतना सही रहा कि मकान दे दिया गया कि कहीं पे आप मकान दे गया, यहीं मैं रहा हूँ, कहा गया, जब ना देते तो रोड पर सोचते बैठे ना, क्या किया जाए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों को रोड पे ना सोने दिया है, उनको कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार का कर्तव्य होता है। सरकार ने दिया, अच्छा लगा, जब कहा गया जब अपना उजाड़ के दिया तो कहा अच्छा लगा, कुछ नहीं समझो, अपने दिया, फ्री में कुछ नहीं दिया है, मतलब पैसे हमको लोग को देना पड़ेगा हर महीने, मतलब 6 महीना हमको मतलब रहना पड़ेगा, 6 महीने के बाद में स्टार्ट करना पड़ेगा। 6 महीने तक कोई पैसा नहीं लेंगे, 6 महीने के बाद 3500 रुपया देना पड़ेगा जी। टोटल रकम कितनी मांगी गई? टोटल 5 लाख रुपए मांगी गई है जी। यानी कि 10 से 12 से 13 साल में आपको जमा करना? जी 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 जी। पानी की व्यवस्था है कि सब ओके, सब है, बस आपको जाके वहाँ रहना है जी, रही बस। स्थान परिवर्तन हो गया भाई, जहाँ पे इंसान बचपने में रहा रहता है, 10-20 साल रह जाता है, तो स्थान चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा जी। हाँ होगा, कुछ टाइम लगेगा, अब वहाँ पे थोड़ा बसने में थोड़ा कोई काम है ना कोई धंधा है। क्या नाम है सर आप? हमारा नाम रजनीश कुमार शुक्ला। जी, आप यहीं के? तो जैसे कि बहुत लोग आरोप लगा रहे थे, हमने मीडिया में चल रहा था, कुछ चैनल लोग दिखा रहे थे कि अकबर नगर में सिर्फ एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब मिक्सिंग जातियाँ इकट्ठी रह रही, साथ ही रह हिंदू मुसलमान हाँ, सब। इसीलिए मैं सबसे पहले आते ही यही दिखाया, इधर साइड में हमने मंदिरों को दिखाया और अपने पीछे इधर सारे मस्जिदों को दिखाया कि प्रशासन की तरफ से इसको छुआ नहीं गया है, वो जस का तस बना हुआ है। अगर मस्जिद नहीं टूटी है तो मंदिर भी नहीं टूटा नहीं। पे ग्राउंड पे आके आप लोगों से अगर ये बात कह रहे कि खाली मोमडन पे ही कार्रवाई हो रही, ये सोच उनकी गलत है। यहाँ तो सब मिक्सिंग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहा, मुसलमान भी रह रहा, सिख रह रहा, ईसाई, सब तरह के लोग रह रहे हैं। तो ये तो एक सामाजिक रूप से इनने कार्रवाई तो सबके साथ नगर निगम की ज़मीन थी, खाली करा? हाँ, खाली करा दिया। बस ये है कि नगर निगम की ज़मीन जो आज ये खाली करा रहे हैं, शुरुआत में ना बसने देते, ये इनकी गलती है सरकार। मतलब हर जो सरकारें रहती थी पहले की, आज की सभी, ये बताइए, आज ये बीजेपी की सरकार में ये व्यवस्था बनी है, इसके पहले सपा की सरकार रही है, भाजपा की भी रही है, कभी इस बस्ती को छेड़ने का प्रयास भी नहीं किया गया। मतलब अकबर नगर पिछले कम से कम 30 साल से तो होगा ही, 40 नहीं, 60-70 साल, 70 साल तो होगा। आबादी है जी हाँ, मेरा बचपना यहीं पे गुजर गया है। सारी सरकारें जो है यहाँ पर केवल कुल जमा 35 मड़िया थी
यहाँ भेड़िया लगती थी, यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं था, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जब सरकार की कहाँ थी भैया, जब भी तो सरकार थी, कभी किसी की तो सरकार आई, हजारों सरकारें आई, किसी ने तो नहीं आँख उठा के देखा। अगर तुमको ज़रूरत थी तो बस्ती को बसने मत देते, क्यों बसने दिया? सही कह रही हैं। ना बसने देते, किसी को सुविधा ना देते, क्यों दे रहे हो सुविधा भाई? आज जब सब हम लोग मेहनत करते करते हम लोगों के रेखे किया गए, तब ये हम लोग अपनी अपनी आस्थान बनाया था। अब हम लोगों को घर से बेघर कर दिया तुम लोगों ने। नहीं, इस साइड में थे हम। तो अभी वहाँ पे मकान मिला कि नहीं मिला? हाँ, मकान तो भैया मिल गया, तो उसका हमको किस्त तो देना पड़ेगा। कोई देना पड़ेगा? जी हाँ, कोई हमको फ्री में तो दिया नहीं गया, हमको किस्त देना पड़ेगा उसका। तो कुछ छूट वूट दिए हैं कि नहीं? कुछ नहीं छूट है उस पर। 3500 रुपये आपको, 3500 या 5000? अब अभी तो उस पर उन्होंने 3500 कहा है। अब जब हमारा बहाने से हमारा आशियाना ले सकते हैं, तो अब हमको बहाने से उन्होंने तो वहाँ फेंक चुके हैं ना, तो अब हम वहाँ के अलावा कहीं जा भी नहीं सकते हैं। कोई हमारा दूसरा आशियाना भी नहीं है कि हम वहाँ अपने बच्चों के ले जाए एडजस्ट हो जाएंगे। आप लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गई या नहीं? अभी सामान वामान ले गई कि नहीं? हाँ, सामान तो अब भैया जब हमारा कहीं था नहीं, तो सामान तो हमको ले जाना ही पड़ेगा वहाँ पर। तो शिफ्ट तो हो गए हैं, मगर अब जो है तो भैया जैसे अब हमको हमारी किस्त बांधेंगे, तो अब जो भी भैया किस्त रखेंगे, अब चाहे अपना तन मन बेच के हमको उनका देना पड़े तो देना है, और करेंगे क्या? तो जैसे कि वहाँ पे जैसे एक मूलभूत सुविधा होती है जल और बिजली। जी हाँ, क्या वहाँ पे घर के साथ ये व्यवस्थाएं दी गई हैं? अभी तो दी ही गई हैं, तो दी गई, मगर उसके बाद में वो हर चीज़ का पैसा लागू करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मतलब हर चीज़ मुफ्त में देंगे, उस पर हर चीज़ टैक्स भी लगेगा, सीवर का भी टैक्स लगेगा, पानी का हॉक टैक्स भी लगेगा, हर चीज़ का टैक्स लगेगा। मतलब सब कुछ देना है, बस आवास मिल गया आपको? हाँ, सब कुछ देना है। आवास तो उन्होंने दे दिया है। तुमने हमको बेघर कर दिया, वहाँ फेंक दिया, अब कोई कमाने वाला नहीं, मेरा शहुर भी नहीं है। अब बताओ मैं क्या करके वहाँ अपने बच्चों की परवरिश? परिवार में अकेले और बच्चे कितने? 5 लड़की हैं, 1 लड़का है। शादी आदि हुई कि नहीं? हाँ, इतना बड़ा है लड़का मेरा। लड़की की शादी हो गई? हाँ, शादी तो हो गई। लड़का ये है और आप हैं बच्चे? हाँ, और लड़कियाँ नहीं है मेरी 5। शादी नहीं हुई उनकी भी? 2 की है, 3 अभी मेरे पास हैं। तो सारी जिम्मेदारी आपकी? जी हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या काम करती थी आप? चौका बर्तन करते थे भैया, आप लोगों के जैसे घरों में। जब हम मेहनत करते थे तो हमको चोरी किस बात की? कोई गलत रास्ता नहीं अख्तियार करते, मेहनत करते थे तो उसमें चोरी किस बात की? मेहनत करते थे, यहाँ चौका बर्तन आप जैसे घरों में करते थे हम, उसी से अपने बच्चों की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। अब तो सब कुछ बेकार हो गया, कहाँ हम इतना उनका पेट नहीं पाल पाएंगे तो उनको पढ़ाएंगे कहाँ से? चलिए, ये थी। अब एक माँ की दर्द को आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी हम हो या आप हो, अगर आप किसी स्थान पे बचपना अपना गुजारा हो या हम अपनी मेहनत से उस चीज़ को खड़ा किया हो, तो दुख होता है उस चीज़ का। तो थोड़ा बहुत और भेड़िया ले गई मेरे सामने, 4 बच्चों को यहाँ से भेड़िया ले गए। वहाँ जंगल टाइप है क्या? यहाँ पूरा जंगल टाइप था। जब आवाज़ उठाई है जनता, तब जा करके यहाँ पे लाइट की सुविधा दी गई थी। उसी बल्लियों गाड़ करके तब तार लगाया गया था। जी हाँ, यहाँ पूरी अमरूद बाग थी, ये कुछ नहीं था, अमरूद बाग थी यहाँ पे। वो बंदा था नहीं, हमारे रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर। तो उनको आवाज़ घर भी इस तरफ है पीछे। अच्छा, इधर था, उनका भी घर टूट गया है यहाँ पे। तो ये कुछ आवास वास उनको भी मिला कि नहीं? नहीं, सुनने में आ रहा था कि आवास मिलेगा अगर पैसा वगैरह जमा करेंगे, फॉर्म वगैरह भरेंगे एक टाइम पे, लेकिन अब पैसे वगैरह भी जमा करने पड़ रहे हैं, तो जब पैसे वगैरह है नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे? जैसे ही अम्मा भी बता रही थी कि 5 लाख रुपया मांगा गया है और 3500 रुपये महीना बता रही जमा करना है। 6 महीने की छूट दिए हैं, 6 महीने के बाद 3500 रुपये के इंसान। कुछ लोगों के पास था तो उन लोगों ने कर दिया है, अब जिनके पास नहीं है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। 3500 रुपये? हाँ, नहीं है कुछ लोगों के क्या पास। काम करते थे आप यहाँ पे? हम नहीं करते थे, हम बताना कि हम यहाँ नहीं रहते। उनके रिश्तेदार? तो ये आप देख सकते हैं भाई, जिसका आशियाना टूटता, उनके रिश्तेदार परिवार सब देखने आते हैं कि उनका एक सहारा बन सके, क्योंकि अपने ही अपने का सहारा बनते हैं।